ओके। ठीक है, तो पहले हम चलते हैं उस पे अपने कंपोनेंट लाइब्रेरी पे। ठीक है, कि कंपोनेंट लाइब्रेरी क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है। एलडब्ल्यूसी क्या होता है वो तो पता है ना, मतलब ओवरव्यू, क्या काम होता है, कैसे यूज करते हैं बेसिकली। हाँ। ठीक है। तो जैसे आपका, अगर आपने कभी भी ऑरा कंपोनेंट पे काम किया होगा, तो सेम एलडब्ल्यूसी भी ऑरा की तरह ही है। बट थोड़ा डिफरेंट इसमें है कि इसमें जो भी चीजें हैं, मतलब जो भी हम टैग्स यूज करेंगे वो सारी चीजें वर्ल्ड वाइड पे, वेब 3 पे। ठीक है। हम्म। तो एक्चुअली जो भी मैंने चीज, औरा में काम नहीं किया है, बट थोड़ा बहुत अभी एलडब्ल्यूएस के वजह से मैं थोड़ा औरा भी कर रही हूँ बीच बीच में, जब भी ओके। वो रिव्यू कर रही हूँ ना। हाँ 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 हाँ। बस उतना तो ही आता है। क्योंकि जो ऑरा का जो टैग्स होते हैं ना, बस सेम सिमिलर होते हैं, बट इसमें थोड़ा लिखने का एलडब्ल्यूसी में यूज उसका तरीका चेंज हो जाता है बस। बाकी मोस्टली चीजें हम, अगर हम्म। वो आता है तो इसको इजी इजी होता है थोड़ा सीखने में। बट ठीक है, कोई नहीं। तो ठीक इसमें एलडब्ल्यूसी में क्या है कि जितनी भी चीजें हैं, मतलब जो भी हमारा अ, जो भी कंपोनेंट्स है, जो भी टैग्स है, जो भी हम यूज कर रहे हैं, वो सारी चीजें हमारे वेब 3 पे हैं। ठीक है। तो है। वेब 3 की होने के कारण क्या होता है, चीज इसकी परफॉर्मेंस एलडब्ल्यूसी की अच्छी हो जाती है। ओके। हम्म। और जितने भी इस पे सिक्योरिटी है, तो सिक्योरिटी भी सेल्सफोर्स में इससे बहुत अच्छा खासा इस पे इम्प्रूव कर दिया है। ठीक है। हम्म। तो बात करते हैं ना कंपोनेंट लाइब्रेरी की, कि हम कौन सा कंपोनेंट यूज करना है, कैसे यूज करना है, उसके बारे में बात करते हैं कि ये सारे हम हमको मिलेगा कैसे पहले। ठीक है। हम्म। तो यहाँ पे आते हैं हम सेल्सफोर्स के कंपोनेंट लाइब्रेरी की। हम्म। तो यहाँ से आप पता कर सकते हो, बट ये आपको मतलब हैंड्स ऑन में तभी आएगा जब आप इसको यूज करो। ठीक है। हम्म। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे आपके पास ऊपर एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट का दिखाएगा, नीचे ऑरा का देगा। ठीक है। हम्म। तो दोनों का अगर मैं इस पर लाइटनिंग ओपन करूँ, जैसे मैंने कहा अकॉर्डियन। ठीक है। हम्म। ये अकॉर्डियन है। अब अकॉर्डियन कैसे दिखता है उसका प्रीव्यू भी आपको यहाँ पे दिखेगा बेसिकली। हम्म। ऐसे प्रीव्यू होता है। ठीक है। जैसे आपको ऐसे कुछ ऐसे बनाना है, हम्म। ओपन करके हम्म। क्लोज कोलेप्सिबल करना है, एक्सपेंड करना है। तो अगर हम्म। कुछ ऐसा यूआई बनाना है तो आप इसका यूज करके यहाँ पे ऐसा बना सकते हो। कोड हम्म। भी इसमें आपको एचटीएमएल भी मिलेगा, जैसे यहाँ पे ये अकॉर्डियन है मेन। ठीक है। हाँ, कल मैंने ये- एक्चुअली ये किया था, बट मुझे हाँ थोड़ा हाँ इसमें समझ मीन्स थोड़ा अंडरस्टैंडिंग चाहिए कोड पढ़ने में, लाइक एचटीएमएल हाँ भी और इवन जेएस भी। हाँ हाँ। तो जैसे कि अब ये है, तो मतलब इसको जब देखेंगे, जैसे हम बनाएंगे, मतलब इसको जब हम्म। इसका इसका प्रीव्यू आपको यहाँ पे दिखाता है। ठीक है, कि कैसा दिखेगा हम्म। बेसिकली। ठीक है। तो इस प्रीव्यू को देख के ही हमें समझना होगा कि रिक्वायरमेंट क्या है, कैसा है, उसके हम्म। अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। ओके। हम्म। हम्म। अब मैं बात करूं, जैसे कि हमें बटन बनाना है। ठीक है। तो हम्म। बटन में आपको कौन सा बटन बनाना है, बटन के बीच में टाइप्स होते हैं, कि वेरिएंट होता है, बेस होता है, ब्रांड होता है, आपका डिस्क्रिप्टिव होता है। तो जैसे यहाँ पे होता है बेस होता है। ठीक है। ये न्यूट्रल होता है। ये ब्रांड होता है। ब्रांड मतलब कि जो भी आपका सेल्सफोर्स जो जो भी थीम यूज कर रहा है, उस ब्रांड के अकॉर्डिंग ये इसका कलर ऑटोमेटिक दिखाई देता है। जैसे सेल्सफोर्स का बाय डिफॉल्ट ब्लू होता है। ठीक है। तो इसका हम्म। इसलिए ब्रांड में ब्लू दिखाता है। अगर अगर कोई और कंपनी उसका मतलब कोई और कलर का यूज कर रहा है थीम, सेल्सफोर्स थीम, तो ऑटोमेटिक ये ब्रांड अब यूज करते हैं वेरिएंट, तो ऑटोमेटिक चेंज होता था उसके अकॉर्डिंग। अच्छा। अब ये तो ब्रांड ब्रांड होता है, लेकिन आउटलाइन तो वो ऐसा दिखेगा। अगर आपको कोई डिलीट टाइप का फंक्शनलिटी बनाना है, डिस्ट्रक्टिव बनाना है, तो देखिए इसको ऐसा बटन लेंगे। सक्सेस बनाना है या ग्रीन टाइप का देना है तो ऐसा लेना है। ये सारे बटन आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, बस उस हम्म। टैग कॉपी करना है, यूज करना है। हम्म। हम्म। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए ऑन क्लिक दिया है, तो ऑन क्लिक पे इसने मेथड भी दिया है। ठीक है। हम्म। ठीक है। ऑन क्लिक, यहाँ पे ऑन क्लिक पे हैंडल क्लिक मेथड बनाया। अगर आप जीएस देखोगे यहाँ पे, तो आपको जीएस यहाँ पे दिया है। तो उस बटन पे क्या आपको क्या गेट करना है। ठीक है। जैसे इवेंट डॉट टारगेट डॉट लेबल डॉट वैल्यू डॉट नेम, ये सारी चीजें आप इस टैग पे जो जो भी यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे लेबल यूज है तो यहाँ पे आपको लेबल दे देगा ऑटोमेटिकली। ठीक है। तो चलते हैं, हम एक कंपोनेंट बनाते हैं, उसमें फिर देखते हैं। ठीक है। हम्म। तो एक मैं बना लेता हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल, नीचे करते हैं एग्जाम्पल एल डब्ल्यू सी कर।
ठीक है, ये एलएलसी क्रिएट हो गया यहाँ पे। हम्म। अब हमें क्या करना है मेन, जैसे कि अब हमें जो चाहिए वहाँ पे, तो हमें मान लो कि कोई बटन बनाना था, हमने बटन वाले पे थी, ठीक है, बटन के एग्जांपल पे वहाँ पे। हम्म। तो बटन अगर आपको जो भी लेना है, जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेम उसी कंपोनेंट से बटन को एचटीएमएल को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। हम्म। मैंने ऐसे कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। स्टार्टिंग में जब कुछ नहीं आता है किसी को, तो हम्म। सेम कॉपी करो, पेस्ट करो, और इसको देखो कि कैसा दिख रहा है। हम्म। फिर चीजें हम चेंज करते हैं उसमें। हम्म। तो जैसे मैंने बटन सारे मुझे था, मैंने सिम बटन के सारे कॉपी पेस्ट कर लिया है, ओके, अभी के लिए। तो ये हमारा डिप्लॉय हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, अगला ऑप्शन होता है कि इसको एक्सपोज करना, ठीक है। तो हम्म। एक्समल से हम इसको एक्सपोर्ट करते मतलब एक्सपोज करते हैं, ठीक है। तो एक्सपोज करने के लिए इसको जो एक्सपोज ये जो है उसको ट्रू करते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम देते हैं टारगेट। तो जो भी आपके टारगेट्स होंगे, मतलब कि कहाँ कहाँ पे आपको इसको एक्सपोज करना है, ठीक है। जैसे ये सारे मैंने बाय डिफॉल्ट आ गए। तो जैसे ये होता है पहला रिकॉर्ड पेज। रिकॉर्ड पेज क्या होता है, रिकॉर्ड पेज पता है आपको कुछ? हाँ, रिकॉर्ड पेज जो होता है ना सेल्सफोर्स में, हम्म। रिकॉर्ड होम और ऐप पेज। ओके। हाँ, तो जो रिकॉर्ड पे होता है वो रिकॉर्ड पेज होता है, ऐप पेज होता है जो एप्लीकेशन बनाते हैं उसके पेज को, हम्म। ठीक है। और ये होता है लाइटनिंग होम पेज, तो जो भी हमारा होम होता है वो होम पेज होगा, ठीक हम्म। है। बाकी अगर कहाँ जहाँ पे आपको यूज करना है, टैब बनाना है टैब बना सकते हो। रिकॉर्ड एक्शन, रिकॉर्ड एक्शन क्या होता है हमारा, जो बटन वगैरह पे होता है ना, क्विक एक्शन बटन, हम्म। उसको, ठीक है। फ्लो में यूज करना है, फ्लो में, इनबॉक्स में यूज करना है, यूटिलिटी बार पे यूज करना है। तो जहाँ पे आप इस कंपोनेंट को एक्सपोज करना चाहते हो, या जहाँ जहाँ पे करना चाहते हो वहाँ पे इसको एक्सपोज करोगे, तो वहीं वहीं पे बट ये कंपोनेंट दिखाई देगा, अदरवाइज नहीं दिखाई देगा कहीं पे, ठीक है। हम्म। अब मैं इसको डिप्लॉय कर, अगर हमें सिर्फ होम पेज में करना है, तो ये ऐप पेज और रिकॉर्ड पेज लिखना जरूरी नहीं है ना यहाँ पे टारगेट नहीं में। हटा सकते हैं, हाँ। मतलब मैंने अभी दे दिया कि बाय डिफॉल्ट तीनों जगह पे दिखेगा, तो मुझे जहाँ पे भी यूज करना होगा हाँ। मैं वहाँ पे यूज कर सकता हूँ, अच्छा। ठीक है। हम्म। तो मैं यहाँ पे भी होम डाल देता हूँ, होम पेज, इसको हमने कर दिया डिप्लॉय करते हैं। ठीक है, ये मेरा, अब देखो मेरा जो कंपोनेंट है, ठीक है, ये इसके जो बैकग्राउंड कलर है कैसा दिख रहा है, ब्लू है, राइट। हम्म। बट ब्लू के अंदर ये कैसा दिख रहा है, थोड़ा अजीब सा, मतलब प्रॉपरली अच्छा नहीं लग रहा है ना। हम्म। तो देखो यहाँ पे इसमें जाओगे तो यहाँ पे इसमें होता है एक लाइटनिंग, एक होता है ना कार्ड, इसको बोलते हैं हम लाइटनिंग कार्ड। तो हम्म। लाइटनिंग कार्ड का देखिए कैसा दिखता है, देखिए लाइटनिंग कार्ड है ऐसा दिखता है उसका प्रीव्यू, हम्म। ऐसा। आप होम पे उसका टाइटल दे सकते हो, यहाँ पे उसके जो भी डिटेल्स डालना है वो डाल सकते हो। कोई हो फूटर लगाना है उसमें टाइटल फूटर दे सकते हो, कोई बटन बनाना है बटन भी दे सकते हैं, ठीक है। तो मुझे अभी इसमें कुछ नहीं बनाना है, बस कार्ड लेना है, ठीक है। हम्म। तो मैं यहाँ पे कार्ड ले लेता हूँ और उसको यूज कर लेता हूँ। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, उसको कार्ड दे दिया और कार्ड यूज कर लिया। और यहाँ पे टाइटल मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पे दे दिया LWC बटन करके, हम्म। ठीक है। अब हम्म। देखिए इसका यूआई कैसा दिख रहा है, इसको मैंने कर दिया रिफ्रेश। देखिए अभी भी रिफ्रेश नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, इसको हार्ड रिफ्रेश करेंगे, ऐसे करके, हार्ड रिलोड।
तो क्या होता है, कभी कभी वो आप रिप्लाई कर देते हो चीजों को, लेकिन वो हार्ड रिफ्रेश नहीं होता है, तो नहीं दिखता। अब देखिए कैसा दिखता है। ठीक है, ये मेरा कार्ड हो गया। कार्ड के अंदर सारे बटन, वो सारे बटन वगैरह आ गए। ठीक है, आपने वो हार्ड रिफ्रेश कैसे किया? राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट और फिर रिफ्रेश पहले किया? इंस्पेक्ट कर दीजिए यहाँ पे। हाँ। हम्म। इंस्पेक्ट करने के बाद फिर माउस का राइट क्लिक करेंगे इस रिफ्रेश बटन पे, तो सारी चीजें हम्म। आएंगे। कैश अच्छा, वगैरह भी हार्ड। होता है तो कैश भी इंपोर्ट ही कर सकते हैं। हम्म। ठीक है, अब ये बटन है। ठीक है, अब बटन पे हमारे पास अलग अलग मेथड होते हैं। ठीक है, हम्म। हम्म। तो यहाँ पे मुझे ये मान लो बटन पे मेरा यहाँ पे एक बटन है ऑन क्लिक। जैसे मान लीजिए ये बटन है। ठीक है, यहाँ पे ऑन क्लिक मेथड है। ओके, हाँ। हम्म। तो मैं इसी ऑन क्लिक मेथड को, अब देखो मेरे पास यहाँ पे ऑन क्लिक मेथड, एक ही हम्म। मेथड को सब पे कॉल है ना। आप चाहो हम्म। तो अलग अलग भी कॉल कर सकते हो, हम्म। है ना। हम्म। बट एक ही बटन को कॉल करके कैसे हैंडल करेंगे, मतलब किसी चीज को हैंडल करना होगा कि आप एक ही मेथड बनाओ और सारे बटन को हैंडल करो, तो कैसे करेंगे। हम्म। उसको कांस्टेंट देना पड़ेगा। हम्म। तो यहाँ पे कांस्टेंट। हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है एक। इसको आप बोल सकते हो, जो इसको ना लेबल। हम्म। या आप यहाँ पे एक नेम भी डाल सकते हो, जैसे आपको नेम देना है, जैसे मान लो यहाँ पे नेम देना है, जैसे यहाँ पे बेच दिया इसने, तो आप यहाँ पे बेच दे सकते हो नेम। कुछ और इस पे लेना है तो इस पे नेम भी कोई नेम डाल के न्यूट्रल डाल सकते हो। तो नेम को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम एक को यूज करते हैं, पहले वाले को। ओके, हम्म। यहाँ पे हम लिखते हैं एक मेथड, को हम यहाँ पे कंसोल लगाते हैं। ठीक है, मतलब कंसोल मतलब आपको जहाँ पे यूज डालना है, वेरिएबल में डालना है, वेरिएबल में भी डाल सकते हो आप। ठीक है, मैं हम्म। यहाँ पे डाल देता हूँ लेबल वाले के लिए, यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, आपका दिखता नहीं तो है स्क्रीन। स्क्रीन। आप एक कर रहे हो मिनट। कुछ? हाँ हाँ, इसके नहीं आ रही अभी। नहीं, आई मीन स्क्रीन आ रही है बट स्टैटिक है। आप जेएस में हो अभी? हाँ, हाँ ठीक है, अभी दिखाओ। कर्सर ब्लिंक नहीं हो रहा है, हैंग हो गया है। नहीं तो नेटवर्क का इशू होगा, नेटवर्क का अनस्टेबल दिखा रहे हैं ऐसे। एक्चुअली मैं गाँव में हूँ ना अभी, तो यहाँ पे नेटवर्क बहुत खराब है, ब्रॉडबैंड भी सही नहीं चलते हैं। अच्छा। हम्म। अभी आ रहा है क्या स्क्रीन। हाँ अभी आ रहा है। ठीक है, ब्लिंक हो रहा है। हाँ अभी आ रहा है। आप ठीक टाइप है। कर दीजिए। हम्म। हाँ। तो यहाँ पे इसका एक मेथड होता है इवेंट। ओके, हम्म। तो जब मेथड बनाते हैं उसके अंदर इवेंट पास कर देते हैं। अब आप, इवेंट क्या होता है यहाँ पे, इवेंट डॉट टारगेट डॉट, अब जो वैल्यू आपको उठानी है वो यहाँ पे डाल देंगे। तो इवेंट क्या होता है, जो आप मेथड बनाते हो, ठीक है, हम्म। और इस मेथड को जिस पे कॉल करते हो, मतलब हमने मान लो कि इस पे कॉल किया है, ठीक है, तो इस मेथड का इवेंट, तो ये वेरिएबल हो जाएगा उसका इवेंट। टारगेट, टारगेट हमने इस इवेंट के थ्रू किसको टारगेट कर रहे हैं, इसको जिस पे कॉल्ड है। ठीक है, इस हम्म। जिस पे कॉल है किसकी वैल्यू उठानी है, मतलब क्या आपको वहां से फेच करना है, लेबल नेम वैल्यू, वो किससे उठाएंगे, टारगेट के बाद। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, लेबल, है ना। हम्म। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया इसको, लेबल। और तो यहाँ पे, हैंडल हैंडल क्लिक कब हमारा ही मेथड है ना, जो हमने डिफाइन किया है अभी इधर? हाँ ये हमने ये हैंडल क्लिक ना, हाँ। ये हमारा हमने नहीं बनाया ना अभी, तो मेथड इसको। स्टैंडर्ड मेथड यूज कर रहे हैं आप? नहीं, ये तो कुछ भी हो, आप कुछ भी नाम दे दो ना, क्या अच्छा, फर्क कुछ भी पड़ता है। नाम दे सकते हैं, अच्छा। हाँ हाँ, और आप, मैं आप इवेंट देता हूँ। इवेंट पैरामीटर क्यों पास हैंडल कर रहे हैं क्लिक, उसमें? इवेंट क्या हुआ। इवेंट जो पास कर रहे हैं आप, वो हाँ क्यों? हाँ, ये इवेंट हमारा, हर मेथड का एक वेरिएबल होता है ना। अच्छा ओके। तो अगर आप मेथड जहाँ पे कॉल कर रही हैं, उसी हम्म। मेथड को अब जो इसके डेटा उठाने, तो कोई तो रेफरेंस चाहिए ना उसको। अच्छा अच्छा। तो ये वेरिएबल का उसका रेफरेंस है आपका, बेसिकली। हम्म। ओके। अच्छा। हम्म। हम्म। तो उसके ये भी थ्रू, बताए जरा, इवेंट डॉट टारगेट डॉट लेबल दोबारा जरा। हाँ, तो अब इवेंट मतलब जो वेरिएबल आपने यहाँ पे दिया है उसको डॉट टारगेट,
मतलब इस इवेंट को टारगेट कर रही हैं आप। इस हम्म इवेंट के थ्रू टारगेट कर रहे हैं किस पे, जिस मेथड पे जिस पे कॉल्ड है, मतलब हमने इस बटन पे कॉल है तो इसको हम्म हमने टारगेट कर लिया। ठीक है। हम्म टारगेट के बाद अब उसकी, टारगेट के बाद आपको क्या लेना है डेटा उससे, उस टैग से क्या डेटा लेना है। तो यहाँ पे मेरे पास जो जो भी डेटा होगा, आपको लेबल उठाना है, नेम उठाना है, टाइटल लेना है, कोई वैल्यू है वो भी ले सकते हो। तो जो लेना है आप वहां से ले सकते अच्छा। हो। तो बट हम यहाँ से क्या ले रहे हैं अभी, लेबल और हम्म नेम। हम्म वो टाइटल उठाने होंगे तो आप यहाँ हम्म पे टाइटल डालोगे तो आपको टाइटल भी मिलेगा। हम्म यहाँ पे मैंने दे दिया टाइटल। हम्म तो इवेंट डॉट टारगेट डॉट टाइटल, हम्म जो भी होगा टाइटल के बाद ही होगा, मतलब टारगेट के बाद, सॉरी। ठीक है। अच्छा। हाँ। तो अब देखिए मेरे पास तीन चीजें हैं, तीन हम्म में से अब देखते हैं हम, उसमें से मुझे तीनों की वैल्यू उठा के देगा वो। तो हम्म आते हैं इसको, यहाँ से इंस्पेक्ट करते हैं और इसको रिफ्रेश कर लेते हैं हार्ड। ठीक है, रिफ्रेश कर लिया। अब कंसोल में आते हैं। तो हमने किस पे कॉल किया था, इस वाले पे, इस वाले पे हमारे पास तीन चार चीजें थी, तीन चीजें हैं। ठीक हम्म है। हम इस पे क्लिक करते हैं। हाँ, क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पे मेथड अपना चेंज कर दिया था, नहीं है ना, हैंडल क्लिक था तो हमने क्या कर दिया, हैंडल क्लिक हाँ चेक। तो हम इसको करते हैं अब यहाँ पे कॉल्ड। अच्छा उधर। ओके। तो जो मेथड आप यहाँ पे, जो यहाँ मेथड आपने बनाया वही मेथड यहाँ पे आपको कॉल करना पड़ेगा, तभी आपका अच्छा। काम। हम्म ठीक है। समझा अभी। हाँ, तो अब हमने यहाँ पे जो मेथड बनाया था अपना, तो ये है, देखो मेथड का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है। हम्म आपको जो देना है मेथड का नाम वो दे दो यहाँ पे, बट ऑन क्लिक या ऑन चेंज जो भी यूज कर रहे हो मेथड, इवेंट इवेंट हम्म उस इवेंट पे आपको आपका वही मेथड कॉल करना है। हम्म ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया, रिफ्रेश कर दिया। अब हम्म इस पे क्लिक करता हूँ मैं। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे क्या है, लेबल क्या है, बेस, हम्म नेम बेस दिया था, टाइटल में क्या लुक लाइक है, इवेंट। हम्म इस टाइटल कैसे दिखता है, इस पे जब ओवर करती है तब आता है लुक हम्म लाइक लिंक। ठीक है। हम्म तो ये हो गया। आप जब किसी बटन, अब जब बटन पे आप कुछ कॉल करते हैं, कोई सेव सेव फंक्शनलिटी करना है या कुछ भी करना है, तो उसका हम यहाँ पे ये बटन सारे यूज करते हैं। तो अभी इस बटन पे। ये क्लिक पे ये वैल्यूज दिखा रहा है ना हाँ वही। हाँ। ठीक है। हम्म अब ये था बटन। अब अगर मान लो इन फ्यूचर आपको कोई फॉर्म वगैरह बनाना है, तो उस पर आपको इनपुट भी चाहिए होता है। हम्म ठीक है, तो यहाँ पे आता है इनपुट। ओके। हम्म अब इनपुट में आपके पास बहुत सारे टाइप्स है, आपको जो लेना है वो टाइप ले सकती है, मतलब ले ले सकती हैं और text ले सकती आप अभी कंपोनेंट स्क्रीन में हो क्या? है, कंपोनेंट लाइब्रेरी। हाँ वो आपका स्क्रीन अभी LWC बटन वो जहाँ पे आपने रिफ्रेश किया वही है जहाँ पे अच्छा। वैल्यूज दिख। वो नेट इंटरनेट का स्लो हो जाता है ना। आया कंपोनेंट लाइब्रेरी आकर बताइए। अच्छा बता हम्म, दे। हेलो। हाँ हाँ आ गया। हम्म। हम्म वो स्क्रीन चला जाता है जब नेट चला जाता है तो। ठीक है, आ रहा है स्क्रीन। हाँ अभी आ रहा है। हाँ। तो जैसे यहाँ पे देखो इनपुट टैग है हमारा। ठीक है। हम्म अब इस इनपुट टैग पे हमें जो भी डेटा लेनी है, मतलब यहाँ पे इनपुट टेक्स्ट। ठीक है। अब इनपुट टेक्स्ट में भी आपके पास बहुत सारे वैरायटी है, मतलब टेक्स्ट इनपुट एडवांस। अब हाँ एडवांस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इसमें डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे इनपुट प्रीव्यू में दिखाई देगा, आपको जो भी इनपुट यूज करना है आप यहाँ से यूज कर सकते हो। ठीक है। देखिए यहाँ पे अच्छा। इनपुट टैग है, ये सारी चीजें।
ये जो ठीक है। फर्स्ट टू लाइंस है ना, डिव क्लास और वो SLDS, वो हाँ क्या हाँ। है? ये असल जस्ट ये तो ये डीप देखो, ये तो आपका स्टैंडर्ड है जो एलडब्ल्यूसी के अंदर यूज करते हैं, टेम्पलेट, ठीक है। हम्म, जैसे HTML में यूज करते हैं ना, बिना HTML का स्टार्ट नहीं होता है, वैसे ही एलडब्ल्यूसी में बिना टेम्पलेट का आपका कोई कोड स्टार्ट नहीं होता है। हाँ, ठीक है। ये ठीक है। डीप टैग मतलब यहाँ पे जैसे ये डीप एक रैपर, जैसे आप रैपर समझ सकते हो, एक डीप होता है डीप, हम्म तो वैसे ही है। तो डीप एक बना के इसमें आपको ये जो जैसे क्लासेस हैं, जैसे ये यहाँ दिया है एम टॉप मीडियम, मतलब जो आपका डीप है, डीप से उसके टॉप पे है मीडियम कर का, एम मतलब होता है मार्जिन, हम्म। उसमें मार्जिन का आपने मार्जिन दे दिया टॉप से मीडियम साइज का। अच्छा। ऐसे यहाँ पे एसएलएस एम बॉटम एक्स लार्ज मतलब एक्स्ट्रा लार्ज, नीचे से हम्म। बॉटम का वो दे दिया एम। अच्छा। तो ये एसएलडीएस कहाँ से मिलेगा वो बताऊंगा आपको सब। सो ये क्लास है ठीक ना, है। क्लास? हाँ, ये एसएलडीएस डिजाइन सिस्टम जिसको बोलते हैं, क्लास। हम्म। आप रिकॉर्ड कर रहे हो ना? आपका रिकॉर्ड चल रहा है? अच्छा, रिकॉर्डिंग चल रहा है। आ गया आपका स्क्रीन। ये यहाँ का नेट जा रहा है। ठीक है। हम्म अब मुझे मान लो कोई इनपुट टैग बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ लास्ट में और इन सबको हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं इनपुट टैग बना, तो इनपुट टैग कैसे बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे लाइटनिंग हाइफन, ठीक है। उसके बाद हम्म आपको जिसका जो टाइप रहेगा वो टाइप देना है, मेरा है टेक्स्ट टाइप, टेक्स्ट दे दिया, ठीक है। हम्म हम्म अब इसके बाद लेबल नेम जो देना है आपको, वो लेबल देना है आपको, तो मैंने यहाँ पे लेबल दे दिया। तो मैं लेबल मान लो कि समथिंग नेम करके दे दिया। ओके। अब इसका हम्म। आपको प्लेस होल्डर देना है, तो आप प्लेस होल्डर भी दे सकते हो। तो प्लेस होल्डर से मतलब इंटर नेम, ठीक है। इतना मैं आके दिखाता हूँ इसमें पहले। प्लेस होल्डर क्या होता है? हाँ, वो भी बता रहा हम्म हूँ। तो देखिए यहाँ पे इनपुट टैग दिख रहा है मेरा, हाँ हाँ नेम, हाँ। इसके अंदर लिखा हुआ है ना इंटर नेम, हम्म इसको बोलते हैं प्लेस होल्डर। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अब हमने डाले टेक्स्ट तो गायब हो जाएगा, हाँ हाँ। और इसको हटा देंगे तो वो आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं प्लेस होल्डर। प्लेस तो होल्डर क्या अगर होता है यहाँ पे। अगर ऑलरेडी ऑलरेडी वैल्यू होगा डिफॉल्ट, तो हाँ प्लेस होल्डर नहीं हाँ होगा? हाँ, तो प्लेस होल्डर नहीं दिखाई देगा। अच्छा अच्छा। जैसे कोई वैल्यू आपने टाइप कर दिया तो वो गायब हो जाएगा ना, क्योंकि कोई वैल्यू हम्म पहुंच गया ऑलरेडी। अगर हम्म। नहीं है तभी वो दिखाई दे। अच्छा। ठीक है। और जो ऊपर हमने दिया था ये लेबल नेम, हम्म लेबल हम्म। मतलब जो आप जो इनपुट टैग बनाया उसके जस्ट ऊपर ही लेबल दिखाई दे। अच्छा, ओके। ठीक है। ओके। तो अब मान लो इसकी इसकी डेटा उठानी है, नाम वगैरह जो भी है, कैसे उठाओगे। वो हेलो। मेथड पड़ेगा। हाँ, तो जैसे अब यहाँ पे मैं एस एल एस करा देता हूँ कुछ थोड़ा अच्छा करने के लिए, एस एल एस एम, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास देखो ऑन क्लिक, इस पे नहीं, ऑन क्लिक चलाएंगे, इस पे क्या चलाएंगे, हम्म, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मतलब इसे क्लिक कर दिया, तब तो हाँ डेटा उठेगा ना, इस पे कुछ टाइप करोगे तब डेटा उठाएगा ना। हाँ। तो पहला हमारा मेथड होता है, पहला होता है ऑन चेंज, ऑन ठीक है। क्लिक, ऑन चेंज, ओके। ऑन चेंज, ऑन चेंज मतलब क्या होता है,
वो इनपुट हम्म। चेंज हो रहा है। हाँ, इनपुट जो उसमें चेंज होता है वैसे ही मेरा मेथड कॉल होना चाहिए। हम्म। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने, इसमें भी हमने इवेंट पास किया। ठीक है। हम्म। अब इसमें आपको डेटा उठानी है, उसे कैसे उठाएंगे हम? हमने भी बताया था। कैसे उठाएंगे? वही टारगेट इवेंट डॉट टारगेट डॉट। हाँ, तो यहाँ पे हमने क्या करेंगे, इवेंट डॉट टारगेट डॉट, अब क्या लिखेंगे इसके बाद, बताइए। हैंडल चेंज। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे चेंज क्यों लिखेंगे? इनपुट टैग है ना वो, इनपुट टैग में हमें क्या लेना होता है, उस इनपुट की क्या उठाना होता है, मतलब क्या लेना होता वैल्यू। है उसमें से? वैल्यू। वैल्यू। तो हाँ। यहाँ पे लिखेंगे हम वैल्यू। हम्म। हमें वैल्यू चाहिए ना उसकी, हम्म। इनपुट टैग की। हम्म। तो हम यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे। ठीक है। ठीक है। हम्म। तो आते हैं हम यहाँ पे, ऐसे कर दिया हमने रिफ्रेश। इसको हमने यहाँ पे कर दिया। अब ये रिफ्रेश नहीं हुआ है, शायद। टाइप करते हैं, नहीं, रिफ्रेश नहीं हुआ है। ठीक है, इसको हार्ड रिफ्रेश करते हैं। अभी ये रिफ्रेश नहीं होता है ना, वो किसकी वजह से होता है ऐसे? ये लाइटनिंग में मतलब होता है ना कि कैश कैश हो जाता है ना, कैश, इसकी हम्म। वजह से। हम्म। तो हम्म। हमेशा क्लियर करना पड़ता है क्या कैश फिर? हाँ हाँ, क्लियर क्लियर करना पड़ता है। हम्म। वो क्लियर ना करने पे उससे इशू आता है। हम्म। हम्म, ठीक है। हम्म। तो अब यहाँ पे टाइप करते हैं, मान लो, देखो हमारे पास यहाँ पे जितनी बार हमारा टाइप करेंगे, जितनी बार चेंज होगा उतनी बार कॉल हो रहा है। देखो पहले हमने एस लिखा तो आया, फिर एस एम लिखा तब आया, फिर एस एम आई लिखा तब आया, फिर एस एम आर टी लिखा तब वो आया डेटा, एस एम आर टी एच लिखा तब भी आया, फिर एस टी में वाला उतनी बार कॉल होगा। अच्छा। ठीक है। हम्म। तो ऑन चेंज मतलब जब भी डेटा चेंज होगा तब भी उसमें आएगा, वो कॉल हम्म। होता जाएगा। तो आपके पास आपकी वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा। ठीक है। हम्म। ठीक है। दूसरा है इसमें, अगर आपको किसी बटन पे डेटा उठानी है, मान लो जैसे आपने यहाँ पे बटन बनाया है सारे, अगर इस बटन पे आप किसी वैल्यू उठानी है तो कैसे उठाएंगे? ठीक है। हम इस बटन। बटन को, हाँ, इस बटन को नीचे ला के रख देते हैं, जैसे ब्रांड बस, मेरा बटन ने कहा था लाइटनिंग, ये है ना हम इसको इसके नीचे ले आते हैं। ठीक है। ये है, हमने इसका नाम दे दिया हैंडल सेव करके। होता है ना कभी कभी कि हमें डेटा बाद में सबको उठाना है एक साथ में, तो हम्म। कैसे डेटा उठाओगे? नहीं समझी मैं, क्या है ये सीन? एक मिनट, इसको मैं दिखाता हूँ, इसको प्रेस से डिप्लॉय करके दो। जब कोई आप फॉर्म वगैरह बनाते हो ना, हाँ, कुछ फॉर्म है सबमिट कुछ करते भी, हैं। हम पूरा हाँ, सबमिट। सबमिट सबमिट करते हैं ना, हाँ। तो अगर अगर आपको ऑन चेंज पे नहीं उठाना है डेटा, या सबको एक साथ में उठाना है, अच्छा तो अच्छा कैसे अच्छा। उठाओ? जैसे ये मेरा सेव बटन है, तब हाँ इसकी, हाँ। अगर इसकी वैल्यू उठाना तो कैसे उठाएंगे अभी? ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नेम दे देंगे, ये जैसे मेरा इनपुट टैग है। हम्म। ठीक है। हम्म। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक इनपुट टैग पे कुछ हम, एक LWC का नया आया है। यहाँ पे आप दो, एक तो हम बोलता है इसको लेबल। डेटा। अच्छा। हाँ, लेबल नहीं देंगे ना? नहीं लेबल नहीं दे रहे हैं, हम डेटा दे रहे लेबल हैं। है ठीक है। नहीं? ओके। हाँ, तो हम यहाँ पे डेटा देते हैं ऐसा करके। ठीक है। हम्म। बट डेटा से दिक्कत होता है कि आपको पूरा वो कॉल करना पड़ता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सा बता रहे हैं, यहाँ पे LWC बोलते हैं इसको, LWC REF। ठीक है। अच्छा। यहाँ पे हमने नाम दे दिया नेम करके। ठीक है। यहाँ पे LWC
REF, उसका नेम दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ और भी डाल, ठीक है, ये दे दिया। अब इस पे हम जो हमारा ये मेथड है हैंडल चेंज पे नहीं, इस पर सेव पे उठाना डेटा हम, ठीक है। तो कैसे उठाएंगे इसकी डेटा, आते हैं इस पे, ये वाला मेथड बनाते हैं इसका, एक हैंडल सेव का मेथड बनाते हैं। कंसोल डॉट लॉग डॉट, ठीक है, नेम। अब यहाँ पे हम डेटा कैसे उठाएंगे, हम यहाँ पे देंगे दिस, ठीक है, डॉट रेफ्स। ओके, हेलो, हाँ हाँ हाँ, मैं सोचू ये अरे दिस क्या, अभी ये दिस क्या है इसमें? हाँ, दिस एक कीवर्ड होता है जो रिफर करता है इस इवेंट को। जैसे कोई वेरिएबल बनाते हैं ऊपर टॉप पे, ठीक है, अगर कोई हम्म, टॉप वेरिएबल को एक्सेस करना होगा तो उसके लिए भी हम दिस करके यूज करेंगे। और एक अच्छा। सेल्सफोर्स का स्टैंडर्ड है रेफ, मतलब ये रेफरेंस, मतलब ये जो इवेंट कॉल करे इस इवेंट का ही रेफरेंस लेना है, तो इसलिए दिस। हम्म। ठीक है, तो ये आपको सेम एच टी लिखना है, ठीक है, हम्म, दिस डॉट रेफ, डॉट जो आपने यहाँ पे नेम दिया है इस पे, ये नेम कुछ भी हो सकता है। मतलब जैसे हम यहाँ पे रेफ है ना, LWC रेफ के अंदर ये नेम दिया है, तो इसके अंदर आप कुछ भी ले सकते हो। मैं यहाँ पे देता हूँ यूजर नेम, तो हम्म, जो नेम दोगे आप, ठीक है, हम्म, वही नेम लेना है यहाँ पे। मैंने अब यूजर नेम दिया है तो यहाँ पे यूजर नेम लेना है आपको यहाँ पे, और यहाँ पे रेफ डॉट रेफ। अब अब हमें क्या लेना है, इसका वैल्यू, तो हमने कर दिया इसकी वैल्यू, इसको करते हैं इंटर, और इसको करते हैं डिप्लॉय। हम्म, ठीक है, अब इसको डिप्लॉय कर लिया, अब इसको रिफ्रेश करके चेक करते हैं। अब यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ कुछ भी, हम्म, ठीक है, इसको रिप्ले करता हूँ, अब इस पर सेव पे क्लिक करता हूँ, हम्म, आया, हम्म। ठीक तो है, ये तो ऐसे ही एक हम, एक फील्ड के लिए ये है, अगर 5 फील्ड सबमिट करना है तो? तो पांचों फील्ड का नाम दोगे ना यहाँ पे, रिफर करके यहाँ पे रेफरेंस करके, तो यहाँ पे आपको पांच, ऐसे पांच वेरिएबल बनाने पड़ेंगे ऐसे से, इवेंट डॉट, सॉरी 5 कॉल्स यहाँ पे करने पड़ेंगे ऐसे? कॉल, हाँ ऐसे पांच कॉल करने, जितने होंगे उसके लिए नाम दोगे ना आप, तभी तो अच्छा। रिफरेंस वो जाकर रिफर हाँ हाँ, करेगा उसको। तो यूनिक नेम देना पड़ेगा सबके लिए, और फिर तो ऐसा कुछ हाँ, नहीं है जैसे सबके लिए एक ही लाइन में हो जाए, वैसे कुछ नहीं है ना? नहीं सबके लिए एक ही नाम दे दोगे तो वैल्यू किसका उठाएगा, एक ही को हाँ उठाएगा हाँ। ना फिर लास्ट वाले का, हम्म। है ना। हाँ। तो अब बनाते हैं अगला वेरिएबल, ठीक है, जो हम हम्म, यहाँ पे वेरिएबल बनाते हैं, मान लो हमने दे दिया यहाँ पे यूजर, जो हम्म, ऐसे वेरिएबल बनाते हैं इसको हम बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। हम्म, बट हम जब कहीं यहाँ पे ऐसे लेट हो गया, लेट यूजर नेम, ठीक है, कॉन्स्ट यूजर नेम, या फिर वेर यूजर नेम, ऐसे वेरिएबल जो बनाते हैं इन तीनों का यूज करके और किसी मेथड के अंदर बनाते हैं, तो उसको हम्म, बोलते हैं हम लोकल वेरिएबल। हम्म। कॉन्स्ट ठीक है, वेरिएबल, कॉन्स्ट वेरिएबल ग्लोबल नहीं होता है? कांस्टेंट के लिए यूज करते हैं, हाँ नहीं, वो तो। ये सारे जो हता ये कीवर्ड है, ये लोकल वेरिएबल बनाने के लिए, किसी मेथड के अंदर बनाने के लिए यूज करते हैं। अच्छा अच्छा। ठीक है, हम्म, और अगर आप ग्लोबल वेरिएबल बनाते हो, ठीक है, हम्म, जैसे मैं यहाँ पे एक लोकल वेरिएबल बनाया यूजर नेम के नाम से, ठीक है, हम्म, इसके अंदर मैंने डेटा डाल दिया, इसको मैं हटा देता हूँ, और इसके अंदर ये डेटा डाल दिया, ठीक है। हम्म। अब मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करूंगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली से प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? वो भी बताता हूँ।
ठीक है, यहाँ पे देखिए नाम आया मेरे पास सेल्स फोर्स। हम्म वन टाइम पे गर्ल्स हम दोबारा हटा देते हैं। ठीक है। हम्म अब एक होता है कि आप लोकल वेरिएबल बना के ऐसे यूज कर लो, बट अगर इसको वेरिएबल आपको आउटसाइड इस मेथड के कहीं दूसरे मेथड में यूज करना है, कहीं पे यूज करना है, तो यूज नहीं कर सकती है, क्योंकि इसका स्कोप सिर्फ इसी ब्रैकेट के अंदर तक ही है। ठीक है। हम्म तो अब अगर आपको कहीं और यूज करना है, उसकी वैल्यू कैसे लोगे? तो हम बनाते हैं ऊपर ऐसे, जो बाहर बनाते हैं सबसे टॉप पे, इसको बोलते हैं ग्लोबल ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है। हम्म हम्म अगर इस ग्लोबल वेरिएबल को आपको यूज करना है, तो इसको हम करते हैं ऐसे, उस नाम, और इसको यूज करते हैं दिस के अकॉर्डिंग, दिस से। ठीक है। तो दिस हम्म, बताता है कि जो आपने वेरिएबल यूज कर रहे हो, ये आपका लोकल वेरिएबल नहीं है, ये आपका ग्लोबल वेरिएबल है, जो आप टॉप पे बनाए हो। अच्छा। ठीक है। और अब मैं और इसके वैल्यू का लेट का मतलब क्या है, लेट? लेट कौन लेट कीवर्ड है आपका जावास्क्रिप्ट का, जिसके अच्छा, थ्रू हम वेरिएबल वो बनाते हैं। वेयर एंड लेट में क्या फर्क है? हाँ, वायर जो होता है वो मतलब क्या होता है कि जैसे वायर पहले स्टार्टिंग में सिर्फ वायर ही यूज करते थे। ठीक है। हम्म तो वायर क्या करता था कि मतलब जैसे कि आप एक मेथड के अंदर यहाँ पे मल्टीपल बना रहे हो, तो वहां पे हम वायर बनाते थे, उसको कहीं भी यूज करते चले जाते थे। पर हम्म, किसी पर्टिकुलर स्कोप के लिए बस यूज करना है तो लेट बनाते। क्या बोल रहे हैं जैसे आप? मान लो कि यहाँ, मतलब जैसे मान लो कि ये पूरे वेरिएबल है, ठीक है, ये पूरा हाँ मेथड के अंदर आपको अगर यूज करना है कोई वेरिएबल, तो हम उसको मतलब कहीं पे यूज करना है तो आप ऐसे बनाते हैं, वेर हम्म नेम करके। ठीक है। हम्म बट अगर आपको बस किसी स्कोप के अंदर ही यूज करना है, मतलब आज आगे मल्टीपल चीजें यूज करनी है, तो हम्म वहां पे हम जैसे इफ है, ठीक है, अब इसके हम्म, इफ के अंदर कुछ यूज करना है, तो वहाँ पे लेट करके वेरिएबल बना लो, ताकि बस इसी के अंदर यूज रहे। और इसके अंदर भी आपको यूज करना है ये वेर वेरिएबल, तो वेर को आप इसके अंदर भी यूज कर सकते हो, ऐसा। मतलब मल्टीपल अगर यूज करना है मल्टीपल जगह, तो आप वेर से बनाओ, और ऐसा भी नहीं कि लेट से बनाओगे तो भी नहीं यूज होता है। वेर से भी आप बना लेट से भी बनाओगे तो भी आप यूज कर सकते हो, कहीं पे भी। मतलब अच्छा। ऊपर बना दो सबसे, बाकी कहीं हम्म पे यूज करते चले जाओ। मतलब एक सिमिलर ही है, वेर आप मतलब उतना यूज नहीं करते हैं, तो इसलिए सब लोग मोस्टली लोग लेट ही यूज करते हैं, लेट यूज वेर करते हटा हैं। दिए। अच्छा अच्छा। ठीक है। हम्म तो अब हमने इसको ग्लोबल वेरिएबल बना लिया, ठीक है, ये वाली, हम्म यहाँ पे इसमें दिस करके इसको डाल दिया। अब यहाँ पे लोकल वेरिएबल था, अब इसको हम दिस करके ए वैल्यू कर लेते हैं, या फिर इसी मेथड को हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। हैंडल चेंज है या ऑन क्लिक है ना, इस ऑन क्लिक के अंदर भी डाल देते हैं। ठीक है। हम्म हम्म इसकी वैल्यू हम कहाँ पे फिल किए हैं, यहाँ पे किए हैं, है ना, यहाँ पे कर रहे हैं इसमें सेव हम्म के अंदर। बट हम्म ये वाला क्लिक करेंगे तो उसके अंदर भी हमें डेटा मिलेगा। ठीक है। मतलब वेरिएबल आपने टॉप पे बनाया, इसकी वैल्यू फिल किया यहाँ पे, और यहाँ हम्म, पे भी गेट कर रहे हो, मतलब आपको देख सकते हो। तो ऐसे ग्लोबल वेरिएबल बना के उसको कहीं पे भी आप यूज कर सकते हो, पूरा जावा स्क्रिप्ट में। अच्छा। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे आपका नाम दिया, हम्म ओके, तो यहाँ पे ऑन चेंज हुआ, सेव पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे हम्म आपका नाम आ गया। हम्म अब मैं इस पे भी डाला हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे दे दीजिए। हम्म, ठीक है। ठीक है। तो ये एक कॉल हो गया, तो दूसरा कहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है? किसको? हम दो बार बुला रहे हैं ना वो, कंसोल लॉग। हाँ, तो एक बार यहाँ पे कॉल किया ना, मतलब वेरिएबल तो एक ही है ना, इसको वैल्यू तो अच्छा। हमने यहाँ पे फिल कर दिया ना उसके अंदर, ये वाली आई वेरिएबल हमारा कहाँ बना है, यहाँ पे टॉप पे, जिसको हम हाँ ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। तो इसको हमने दोबारा यहाँ पे भी कॉल कर लिया है, जिस करके की वैल्यू शो करने के लिए। अच्छा, एक क्लिक पे है और एक एंटर पे भी है ना, इनपुट में भी है ना चेंज? एक मिनट नीचे। हाँ हाँ, एक यहाँ पे, हाँ, हैंडल सेव में। यहाँ पे चेंज में है, बट हमने जो वेरिएबल बनाया है वो सेव के अंदर किया है। अच्छा, तो इसमें भी हाँ दिखाई देगा ना, सेव होते समय भी दिखाई देगा ना? तो दो बार हाँ, होगा। दिखाया तो ना, सेव पे दिख रहा है ना, यहाँ पे देखें, यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे तो दिखा तो रहा है ना, ये हाँ, देखिए एक ना बार सेव पे, सेव। अच्छा, दो। ओके। ये ना सेव पे दिखा रहा है।
हम्म। इसको हटा के फिर इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी दिखाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। हम्म, ठीक है। ठीक है। अब इसका ए हो गया हमारा। इसके बाद अगला क्या है कि जैसे कि अब आपने यहाँ पे कॉल कर लिया, मतलब मेथड बना लिया, इनपुट टैग बना लिया, सेव करने आ गया, बटन कॉल करना आ गया, ठीक है। हम्म। अब अगला इसमें क्या काम, तो ये आपने वेरिएबल बनाया है यहाँ पे, ठीक है। अगर वो हम्म। डेटा आपको एचटीएमएल पे दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, ठीक है। हम्म। मालूम मैंने यहीं पे, मुझे यहीं पे डेटा दिखानी है, तो मैंने यहाँ पे क्या एक डिव बना लिया। जो भी आपका वेरिएबल का नेम होगा हम्म। वो आपको यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। तो इसको बोलते हैं डेटा बाइंडिंग। ठीक है, क्या करता है बेसिकली? इसको बोलते हैं डेटा बाइंडिंग। हम्म। डेटा बाइंडिंग मतलब जो भी आपने डेटा यहाँ पे बाइंड किया है उसको यहाँ पे दिखाना, एचटीएमएल पे शो करना। अब यहाँ पे हम जो भी टाइप करेंगे ए वेरिएबल के अंदर आपका डेटा आएगा। कब आएगा, अभी तो हमने देखे सेव पे क्लिक किया है तब आएगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको पहले सेव वाला सिस्टम करते हैं अपना। यहाँ पे हमने डाल दिया सेल्स, ठीक है। और जैसे हम्म। हमने क्लिक किया सेव पे, तो देखिए यहाँ पे मेरे पास डेटा आ गया सेल्स, ठीक है। सो सो मोस्टली कम्युनिकेशन जो भी होता है वो जेएस और एचटीएमएल के बीच में होता है ना, टू एंड फ्रो होता है। हाँ हाँ, ठीक है। हम्म। तो ये जो अब HTML जो है, अपने HTML पे अब अपने अब HTML पे से डेटा JS में गेट किया, JS से फिर उसको वेरिएबल में स्टोर किया, फिर उस वेरिएबल को HTML पे दिखा दिया, मतलब डेटा भी दिख रहा है आपका, है ना। हम्म। अब अभी आपने इसको सेव पे क्लिक किया, बट आप चाहते हो कि नहीं जैसे मेरा डेटा चेंज होता जाए वैसा ही दिखता जाए, तो कैसे हम्म। करोगे आप। डायनामिक। अब इसको, हाँ, तो इसको कहाँ पे कर दोगे आप, इसको उठा के कर दोगे ऑन चेंज के अंदर, ये ना ऑन चेंज, हम्म। यहाँ पे इसको डाल दोगे। इसको हम कर देते हैं कमेंट अभी के लिए, ठीक है। तो ये क्या किया अब आपने एक लाइन में? इवेंट और टारगेट डॉट वैल्यू जो किया ना आपने, दिस डॉट यूजर जो नेम। था वहीं पे हमने उसको उस वेरिएबल को यहाँ पे उठा के डाल दिया ना ऑन चेंज के अंदर, हाँ। कि यहाँ पे जैसे ही हमारा चेंज होगा डेटा वैसे ही दिखाते भी जाएगा आपको स्क्रीन पे। हम्म। तो जैसे मैंने यहाँ पे आप टाइप कर रहा हूँ सेल्स हम्म। फोर्स, तो देखिए क्या हो रहा है, हम्म। चेंज भी होता जा रहा है और डेटा दिखाई भी देते जा रहा है। ओके। यानी आपको कैश क्लियर नहीं करना पड़ रहा है इसके लिए, है ना? नहीं कैश, इसे इसको दिखाना है डेटा, तो इसमें कैश की लेकर का जरूरत अच्छा अच्छा, करने से जरूरत। उसमें पिकअप हो। हम्म। जब कुछ नया चीज करते हैं, डिप्लॉय करते हैं, फिर कैश अच्छा अच्छा। क्लियर करना होता है ना। हम्म। ओके। ठीक है, ये हो गया। अब मान लो आपको HTML पे कुछ इनलाइन CSS लिखना है, ठीक है। तो आपको इसमें वाला डिव है मेरा, मैंने यहाँ पे स्टाइल टैग दिया, ठीक है। और यहाँ पे हम्म। मैंने दे दिया कि मान लो साइज दे दिया, मान लो 30 पिक्सल, ठीक है। हम्म। कलर दे दिया, हम्म। ग्रीन दे देते हैं, ठीक है। इतना देते हैं और इसको डिप्लॉय कर दिया।
अब इसको अब डिप्लॉय किया, अब इसको कैसे करना पड़ेगा, क्लियर कैसे, क्लियर और हार्ड डिलीवर। ठीक है, हम्म। देखो यहाँ पे मैं टाइप करूंगा तो मेरा कलर भी आने लगा। हम्म। ओके, हम्म। तो ऐसे इनलाइन सीसस देते हैं, इसको हम बोलते हैं इनलाइन सीएसएस। ठीक है, हम्म। अगर आपको हम्म। इनलाइन सीएसएस नहीं लिखना है तो आपको अपना क्या कर सकते हो, खुद का भी सीएसएस बना सकते हो। कैसे, यहाँ पे जाओ पहले, इसको रीनेम करो। रीनेम क्यों करेंगे, इसका रीनेम नहीं करना है, बस इसका नाम कॉपी करना है, ये वाले का कंपोनेंट का नेम हम्म। कॉपी कर लिया। फिर दोबारा इस कंपोनेंट पे आइए, पे मतलब हम्म। जो कंपोनेंट बनाया है उस पे, और ऊपर आके यहाँ पे न्यू फाइल करना है आपको। ठीक है, हम्म। इसको हम्म। पेस्ट कर देना है और डॉट सी एस एस लिख देना है। हम्म। अब मैं आप मान लो कि मैंने दे दिया कि यूजर नेम, यहाँ पे आपको देना पड़ेगा पहले डॉट। ठीक है, यूजर हम्म। नेम करके हमने यहाँ पे दे दिया, एक हम्म। क्लास बना दिया एक। और ये जो हम्म। हमने सी एस एस इसके अंदर लिखा था, ये वाले, इसको उठा के वहां पे पेस्ट कर देते सी एस एस के अंदर, इस वाले सी एस एस के अंदर, हम्म। यहाँ पे। ठीक है हम्म। है ना। अब इसको, ये जो सी एस एस स्टाइल लगाया था इसको हटा देता हूँ। अब यहाँ पे यूज करता हूँ मैं क्लास। ठीक है, क्लास के अंदर किसका नाम दोगे, ये सी एस एस का, जो सी एस एस में आपने नाम दिया है। ठीक है, अच्छा। अब इसको यहाँ पे कर दो पेस्ट। ठीक है, हम्म। अब इसके अंदर हमने दे दिया। अब इसमें आपको कुछ और भी कलर देना है या कुछ और करना है, हमें हमारा दे दिया बैकग्राउंड कलर। तो यही स्टैंडर्ड सिंटैक्स है, डॉट यूजर नेम जो भी है वो। नहीं, कुछ भी नाम दे सकते हो, डॉट करके आप कुछ भी नाम दे सकते हो। अच्छा अच्छा। मतलब डॉट पहले रहेगा, उसके बाद नाम कुछ भी दे सकते हो, बट अच्छा। हमेशा डॉट पहले रहेगा। ओके। ठीक है, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ हार्ड। तो देखिए मैंने वहां से इनलाइन से हटा के उसको अच्छे से दिखाने के लिए उसको मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। अब देखिए यहाँ पे मेरा कुछ भी आ जाएगा। ठीक है, हम्म। अब क्या होगा, ये एचटीएमएल में नहीं दिख रहा है कि उसी स्टाइल वगैरह कोड वो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए स्टैंडर्ड के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए इसे स्टाइल स्टाइल दिखता था वो अजीब लगता है, हमने क्या किया, सीएसएस क्लास बना के उसके अंदर सारा सबको शिफ्ट कर दिया। हम्म। ठीक है, तो ऐसे सीएसएस भी यूज कर लेते हैं, जो भी आपको सीएसएस यूज करना है उसको हम्म। यूज कर सकते हो। अच्छा। ओके, ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन अभी तक। div class username। अच्छा ओके। जो आपने पैरेंथेसिस में डाला है ना, यूजर नेम, यूज नेम इक्वल टू यूजर हाँ, नेम, ये तो वो। जो भी हम वेरिएबल को डेटा, मतलब कोई वेरिएबल का डेटा हमें एचटीएमएल में दिखाना है, हम्म। तो वो आपको कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही डालना पड़ना पड़ेगा। अच्छा ओके। बिना कर्ली, अगर सिर्फ इसको लिखेंगे तो वो आपका टेक्स्ट हो जाएगा, मतलब इसको हटा दिया आपने ना, हाँ जैसे ये बराबर। यूजर नेम है हमें बिना कर्ली ब्रेसेस का यूज किया ना, इसका मतलब टेक्स्ट हो गया। अगर कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा इसका मतलब वेरिएबल है। ठीक है ठीक। ठीक है, हम्म। अब एक बार आप जावा स्क्रिप्ट देखो, इसमें कुछ पूछना है आपको। This dot user name। हाँ। refs ओके। this dot refs dot user name, जरा एक्सप्लेन कीजिए वो जरा। this dot refs dot user name। दिस डॉट refs रेफ, dot। ये वाला। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो रेफ वो मतलब होता है लिखना रेफरेंस। जो। हाँ। रेफ मतलब होता है रेफरेंस। ठीक है, अच्छा ओके। ये रेफरेंस आपने कहाँ पे दिया है, यहाँ पे, जो मैंने html। आपको बताया हम्म। एचटीएमएल में, एल डब्ल्यू सी रेफरेंस। ओके ओके। हम्म
तो ठीक। वही जो रेफरेंस देते हैं, वही रेफरेंस का नाम हम यहाँ पे यूज करते हैं। दिस डॉट रेफ, मतलब रेफ एस, फिर रेफरेंस का नाम, उसकी वैल्यू उठानी तो वैल्यू। हम्म। ठीक है। ठीक। ठीक है। और कुछ? नहीं, यहाँ तक ओके। समझा। ओके, आगे बढ़े। हम्म। आगे आगे बढ़ो। बढ़े आगे। हाँ 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 हाँ। ओके। ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट आते हैं। हम आपको कर देते हैं कमेंट, ठीक है। हाँ, जावास्क्रिप्ट कहाँ से पढ़ना है, लाइक कहाँ से प्रैक्टिस करूँ मैं? हाँ, उसके लिए साइट है, मतलब मोस्टली मैं W3 स्कूल भी है। बाकी मत मैं हमेशा फॉलो करता हूँ जावा टी पॉइंट करके, मेरा है एक साइट, मतलब जावा पॉइंट करके, जिसको जावा मैं टी प्रीफर पर। करता हूँ। हाँ, यहाँ से आपको मिल जाएगा जावास्क्रिप्ट का सारे। तो आप यहाँ से, इसमें आपको मतलब कहाँ नहीं सिंपल दिख वाइज रहा मिल मुझे। जाएगा। आपका हाँ अटक हाँ, गया शायद। यहाँ से आप, क्या हुआ? आपका स्क्रीन हैंग हो गया। मेरा HTML, आपका अच्छा अभी JS दिख रहा है मुझे। अच्छा, दिखेगा दिखेगा। एग्जाम्पल LWC दिख रहा है, .js। हम्म। हेलो। हाँ, बोलिए। हम्म, मैंने आपको एक लिंक भेजा, ठीक है, वो जावा टी पॉइंट है। अच्छा तो अच्छा। हाँ, यहाँ से आप जैसे ये जावा टी पॉइंट करके, यहाँ पे सारा जावा स्क्रिप्ट के बारे में इंट्रोडक्शन, हम्म जावास्क्रिप्ट एग्जांपल, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, फिर कमेंट्स कैसे देते हैं, ठीक है, हम्म कमेंट कैसे यूज करते हैं, कमेंट क्या देते हैं, कमेंट क्या होता है, फिर उसके बाद उसमें ऑब्जेक्ट क्या होता है, एरे, स्ट्रिंग, डेट, मैथ, सारे मेथड आपको यहाँ पे, बहुत बड़ा है। जितना पढ़ना है आप पूरा पूरा अपना साल लगा सकते हो उसको पढ़ने में, तब भी ये खत्म नहीं होगा। हम्म। ठीक है, तो अपना ठीक। थोड़ा थोड़ा यहाँ से आप पढ़ते रहा करो जावास्क्रिप्ट। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो जब भी हम पूरा ऐप डेवलप करते हैं तो ये तो चाहिए पड़ेगी ना, थोड़ा उसका फ्रंट यूजर इंटरफेस सब अच्छा करना हाँ पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, हम्म तो बैक होते हैं अपने उस पे, आते हैं LWC पे हम फिर दोबारा। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब बात हम्म करते हैं जो LWC का एक इम्पोर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं डेकोरेटर। ठीक है, हम्म। अब LWC डेकोरेटर में हमारे टोटल कितने होते हैं? 3 डेकोरेटर होते हैं। ओके। हम्म अब डेकोरेटर तीन तीन में कौन कौन सा होता है हमारा? पहला होता है API, ठीक है, हम्म। दूसरा होता है, वायर ट्रैक। दूसरा होता है रेड ट्रैक, और तीसरा होता है हमारा यहाँ पे वायर। हम्म ये 3 हमारे होते हैं, कौन से? डेकोरेटर। ठीक है, तो हम पहले की बात करते हैं, ट्रैक की। ठीक है, अब किसी भी ट्रैक आपको यूज करना है, उसको पहले करना पड़ता है आपको यहाँ पे इंपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रैक इंपोर्ट है, तो हम ट्रैक यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ट्रैक का कहाँ पे यूज कर, जैसे नॉर्मल अपने कोई वेरिएबल बना दिया, ठीक है। हम्म। हेलो। हाँ, बोलिए। हाँ, जैसे मैंने यहाँ पे बना लिया, मतलब लिस्ट, दोबारा मतलब अटक मैंने, गया। कर्सर, हाँ, ओके, आ गया। ठीक, हमने यहाँ पे बना लिया हमारा नंबर ऑफ, नंबर लिस्ट करके एक बना दिया, ठीक है। इसको हम्म हमने बनाया एरे। तो देखो इशू क्या आता है, अगर आप ट्रैक के थ्रू, जैसे आपको कोई, आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो या एरे बना रहे हो, तो उसको हमेशा आप ट्रैक से डिक्लेयर करो, ठीक है। जैसे हम्म। मैंने इसमें मान लो कोई नंबर डाल दिया, यहाँ पे 1, 2, 3,
ठीक आपका है, नहीं ये दिख मैंने। रहा। हेलो। आप कहाँ टाइप कर रहे हो, कॉमा कॉमा? नहीं दिख रहा है। जावास्क्रिप्ट में। नहीं दिख रहा है वो। आ, अच्छा जी, बताइए। हाँ, अभी दिख रहा है नंबर। उसमें कॉमर्स वगैरह आ रहे हैं। नहीं, नंबर लिस्ट आपने टाइप किया और इक्वल हम्म। वो स्क्वायर ब्रैकेट्स डाला है अभी अभी। मीन्स मुझे एक एक नहीं दिखाई दे रहा है, लाइक सडनली मुझे 5 नंबर दिखाई दे रहा है ऐसे। हाँ, एक्चुअली वो नेट की वजह से वो चला गया था ना, उससे अभी आ रहा होगा शायद। हम्म। तो अभी आ रहा है क्या ये टोटल नंबर? हाँ, 1 1 3 2 5 7 तक। 1 2 3 4 5 6 हाँ। तो जैसे हमने यहाँ पे देखे वेरिएबल बनाया, ठीक है। अगर मुझे हम्म वेरिएबल यहाँ पे शो करनी है अपने HTML पे, ठीक है, ये डेटा मान लो, ठीक है। हम्म तो मैंने इसको हटा दिया यहाँ पे नंबर करके टाइप कर दिया, और यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया, ठीक है। अब मैं हम्म इसको डिप्लॉय करता हूँ। हम्म। तो यहाँ पे मेरे को कितने नंबर आ रहे हैं? यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे आ रहे हैं ना। हाँ, अरे। चलो, मैं करता हूँ यहाँ पे, जब इस सेव बटन पे मैं क्लिक करूँ, इस बटन पे, ठीक है, हम्म तो यहाँ पे नंबर ऐड करता जाऊंगा मैं। ओके। हम्म तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस नंबर इसको कॉपी कर लिया, हम्म और जो सेव वाला था इसको मैं अनकमेंट करता हूँ अभी, इन सबको हटा देता हूँ। हम्म इसमें मैंने कहा क्या, ये मेरा एरे है, ठीक है। तो एरे हम्म में किसी डेटा को मतलब डालने के लिए पुश यूज करते हैं, हम्म ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 9 पुश कर दिया, ओके। हम्म तो मतलब जब इस बटन पे मैं प्रेस करूंगा, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे देखो, इसको मैं कंसोल करूंगा, तो मेरे पास कौन कौन से डेटा आएंगे। कंसोल डॉट लॉग टोटल नंबर। ठीक है, मैं इस पे क्लिक अभी देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये कंसोल है, हम्म मैं सेव पे क्लिक करता हूँ। हम्म तो यहाँ पर टोटल नंबर में कितने डेटा आ रहे हैं देखो। यहाँ पे ये 0 दिखा रहा है, इसमें डेटा नहीं दिखा रहा, और इसमें डेटा आ रहा है, मतलब ठीक है, ये डेटा यहाँ पे दिखा रहा है, इसको है, ठीक है। तो इसमें डेटा आता है, ओके। तो हम्म अभी क्या आ रहा, जैसे हम यहाँ पे डेटा इसको प्लेस करते जा रहे हैं, इसमें डेटा पुश कर दिया हमने, ठीक है। तो हम्म वो क्या आ रहा, वहाँ पे वहाँ डेटा स्टोर, इसके अंदर डेटा आ गया, लेकिन ये वहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हुआ 9 यहाँ, है ना। हम्म हम्म इसको क्या करते हैं हम, जब भी जब कोई डेटा वहाँ रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, तो हम इसको क्या करते हैं ना, यहाँ पे ट्रैक बना देते हैं। तो ट्रैक को बनाने से क्या हो जाएगा, वो रिएक्टिव हो जाएगा। रिएक्टिव मतलब तुरंत रिएक्ट करेगा, कुछ डेटा उसमें चेंज होता है, या कुछ भी डेटा अपडेट होता है, या कुछ डेटा ऐड करते हैं हम, हम्म ठीक है। तो इसको हम रिप्लेस करते हैं।
अब मैं इस पे देखो 7 है यहाँ पे, मैं इस पे सेव पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखो 9 ऐड हो गया। हम्म, जब ट्रैक नहीं लगाया था तो यहाँ पे आ रहा था, नहीं आ नहीं आ रहा। रहा है ना। तो ट्रैक लगाने से क्या हो गया, वो वेरिएबल रिएक्टिव बन गया। ठीक है। हेलो। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। ऐसे ही उसके लिए भी है, जैसे कि अगर मैं ट्रैक हटा देता हूँ यहाँ पे और इसको यहाँ पे एपीआई कर देता हूँ, वो भी रिएक्टिव ही बनाता है, और उसमें एक फंक्शनलिटी होता है। तो एक बार इसको ऐसे चेक कर लेते हैं रिएक्टिव करके, एपीआई। इसको ट्रैक की जगह पे हमने एपीआई कर दिया। अब चेक हम्म करते हैं कि क्या उससे भी रिएक्टिव है हमारा। हम्म देखो यहाँ पे मेरा क्या हुआ, नहीं हुआ। ठीक है। तो हमारे एपीआई यूज करने से उसको रिएक्टिव नहीं होता। ओके। हम्म। जब भी अब आप एपीआई, जब आप एपीआई बोलते हो तो क्या होता है पीछे? आई मीन। नहीं एपीआई ये नहीं, यहाँ पे हम ट्रैक यूज करते हैं ना। अब एपीआई को बताता है कि एपीआई क्या यूज है वो बताता हूँ। ठीक है। हम्म हम्म तो एपीआई का जो यूज करते हैं ना, एपीआई को हम किसी वेरिएबल को ग्लोबल बनाने के लिए या एक्सपोज करने के लिए यूज करते हैं। जैसे अगर कोई पेरेंट कंपोनेंट है, ठीक है, हम्म और वहां से आपको डेटा पास करनी है चाइल्ड कंपोनेंट को, तो हम्म जो चाइल्ड में वेरिएबल बनाओगे जिसमें डेटा पास करोगे उसको आप एपीआई वेरिएबल बनाओगे बेसिकली, हम्म तभी वो पास कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। हम्म ठीक है। तो जैसे ये मेरा एक कंपोनेंट है, ठीक है, तो मैं एक और कंपोनेंट बना लेता हूँ कोई। ठीक है। इसको मैं बनाता हूँ चाइल्ड एग्जाम्पल करके। ठीक है। अब मान लो ये मेरा चाइल्ड है। ओके। हम्म। तो यहाँ पे मुझे, मैंने बना लिया एक एपीआई कर लिया, और यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया, एपीआई वेरिएबल, जिसको हमने बोल दिया, नाम दे दिया मैसेज कर। ठीक है। हम्म अब इस मैसेज को मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ अपने एचटीएमएल पे, यहाँ पे। हम्म ठीक है। तो यहाँ पे मैं कार्ड बना देता हूँ एक, लाइटनिंग कार्ड, और इसमें टाइटल दे देता हूँ, ये मेरा चाइल्ड वाला कहाँ है, इसको मैं बोला चाइल्ड। हम्म इसके अंदर मैं वो वेरिएबल की डेटा यूज कर रहा हूँ। ठीक है। हम्म अब जब कंपोनेंट कॉल होता है, देखो कोई भी कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट को अगर आपको पेरेंट कंपोनेंट पे कॉल करना है, तो कैसे कॉल करते हैं, जो ये आपका नाम होता है इसका कंपोनेंट का, इसको नेम को कॉपी कर लेते हैं और इसमें कॉल करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम आते हैं, एक डिप बना लेते हैं, हम्म और इसके अंदर हम अपना चाइल्ड कंपोनेंट कॉल करेंगे। तो चाइल्ड कंपोनेंट कैसे कॉल करते हैं, ऐसे एंगल ब्रैकेट बनाते हैं, इसको सी हाइफन, देन ये जो चाइल्ड है इसको सी स्मॉल में, इधर बीच में देखा एग्जाम्पल लिखा है ना, एग्जाम्पल का हम्म ई कैपिटल है, तो उसको आप हाइफन और स्मॉल अक्षर स्मॉल अक्षर केस। से, हाँ, उसको कॉल कर देंगे। और इसको हमने कर दिया यहाँ पे ऐसे। ठीक है। हम्म अब देखो जो यहाँ पे मैं इस पे मेरा ये था ना टैक्स वैल्यू, ये वाला टैक्स, यहाँ पे टैक्स बनाया ना ये वाला। हम्म। अब इसकी वैल्यू हम, ये जो वैल्यू पास करें हम यहाँ से पास करते हैं किस पे, इस वाले पे। तो मतलब देखो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे लिखा है ना सिर्फ, सॉरी, हमने यहाँ पे बनाया था ना सिर्फ मैसेज करके, अगर इस मैसेज के अंदर भी आप कुछ ऐसा कैपिटल दे देती हो, ठीक है, हम्म तो इसमें भी आपको हमेशा ऐसे ही, मतलब इस उसको कैपिटल को स्मॉल से रिप्लेस कर देना होता है। ऐसे हमने डेटा दिया, यहाँ पे जो आपको वैल्यू पास करनी है वो कर दोगे, इसको हाइफन, हाइफन डी को स्मॉल से कर दोगे, तो मैसेज डेटा। अब जब भी आप डेटा पास करनी है, जैसे मालूम है यहाँ पे यूजर नेम पास करनी है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको डेटा इससे पास कर देना। ठीक है।
अब इसमें डेटा हमारा है, तो मान लो जो हमने वहाँ पे वो दिया था, हम्म। किस पे हमारा था यहाँ पे, ऑन चेंज वाले पे, इसको हम कॉल कर लेते हैं। आप कमेंट्स के लिए कौन सा की दबाते हो, कीपैड? कंट्रोल, कंट्रोल और जो क्वेश्चन मार्क नहीं होता है, क्वेश्चन मार्क में फॉरवर्ड स्लैश होता है, अच्छा। ये जो फॉरवर्ड हाँ स्लैश लिखा ना ये वाले, इसको हाँ हाँ कंट्रोल के हाँ। साथ प्रेस करोगे तो आपका कमेंट हो जाएगा, और अनकमेंट करना है तो भी ऐसे सेम। अच्छा। सेम। हाँ ठीक। कंट्रोल अब क्वेश्चन मार्क ना? हाँ, क्वेश्चन मार्क फॉरवर्ड स्लैश। अच्छा। तो अब देखो यहाँ पे मेरा एक कंपोनेंट यहाँ पे दिख रहा है, छोटा स्मॉल कंपोनेंट, यहाँ पे देखना चाइल्ड कंपोनेंट, बट इसमें हम्म कोई डेटा नहीं आ रहा है ना। हमने यहाँ हम्म। पे क्या क्या वेरिएबल, ये मेरा चाइल्ड कंपोनेंट है ना कि पेरेंट, है ना। मैं यहाँ हाँ। पे देखो डेटा टाइप करता हूँ इसमें, हम्म। तो मेरा कोई डेटा यहाँ पे आ रहा है, नहीं आ रहा नहीं। है ना। हम्म क्यों? हम्म यहाँ पे देखिए आपने ऑन चेंज कॉल किया, ऑन चेंज के अंदर ये यूजर नेम दिया आपने, इंटर हम्म डॉट नेट वैल्यू, क्या इसके अंदर आपका ऑन चेंज कॉल है? ये ऑन चेंज मेथड है यहाँ पे, ठीक है। हम्म और यहाँ पे जो आपने यहाँ पे मेथड बनाया ये वाली, हम्म हमने यहाँ पे डेटा बनाया, तो डेटा के इसको डिप्लॉय भी तो करना पड़ेगा। हम्म और अब यहाँ पे हमने मैसेज डेटा दिया है, और HTML पे हमारा यहाँ पे पहले क्या था, मैसेज था, ठीक है। तो हम्म वेरिएबल को भी रिप्लेस कर देने उससे। अब इसको करते हैं डिप्लॉय। तो देखिए ये मेरा अलग कंपोनेंट है ना, चाइल्ड करके। हम्म। और ये जो ये वाले है ऊपर, यहाँ मतलब ये नंबर तक हमारा अलग पेरेंट कंपोनेंट है, ये नीचे चाइल्ड वाला चाइल्ड कंपोनेंट है, ठीक है। हम्म अब इसको हम करते हैं डिप्लॉय, कर दिया हमने, इसको रिप्लेस करते हैं, और इसकी डेटा देखो चेक करते हैं। अब हम जो टाइप कर रहे हैं वो पेरेंट कर रहे हैं, लेकिन मेरा डेटा किस पे दिखाई देगा, चाइल्ड पे, देखो। ठीक है, तो यहाँ आप देखो आ रहे हैं। हम्म तो अगर कोई डेटा हमें चाइल्ड से, मतलब हाँ, मतलब पेरेंट से चाइल्ड पे कॉल कॉल करनी है, तो हम हम्म इसको यूज करते हैं पर API वेरिएबल, ठीक है। और इसमें है एडवांस पे, बट वो समझ में नहीं आएगा आपको, तो वो थोड़ा जब आप पढ़ लोगे तो समझ में आएगा। जैसे कि चाइल्ड, जो चाइल्ड पे कोई आप मेथड है, ठीक है, उस मेथड को आप API बना के कॉल कर सकते हो, क्वेरी सेलेक्टर के थ्रू, रेफरेंस के थ्रू, तो वो थोड़ा एडवांस हो जाएगा, वो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। हम्म। बट इतना समझ लो कि अगर पेरेंट्स से डेटा पास करने हैं चाइल्ड पे, तो हम API वेरिएबल बना के उसको पास कर सकते हैं, ठीक है। तो API, आप जब भी पेरेंट चाइल्ड बोलते हो तो आप ही डिसाइड कर रहे हैं ना कौन सा पेरेंट है और कौन सा चाइल्ड है? हाँ, सिंपल से आप देख लो कि ये मेरा कंपोनेंट है, ठीक है, ये वाला। हम्म। जिस कंपोनेंट को आप इसके अंदर कॉल करोगे वो आपका पेरेंट होगा, जिसको कॉल कर रहे हो वो आपका चाइल्ड है। अच्छा। सिंपल है। जिसमें हम्म। कॉल कर रहे हो वो पेरेंट, जिसको कॉल कर रहे हो उसको चाइल्ड, वो चाइल्ड, हम्म। ठीक है। ठीक तो है। ये आप ही डिसाइड करोगे कि कौन चाइल्ड होगा कौन पेरेंट होगा, हम्म। ठीक है। ठीक है। तो इसमें कोई क्वेश्चन? तो पेरेंट टू चाइल्ड दिखाया आपने, चाइल्ड टू पेरेंट भी होता है क्या? हाँ, चाइल्ड टू पेरेंट होता है, लेकिन वो अलग होता है, हम्म ठीक है। तो हम्म चाइल्ड टू पेरेंट करने के लिए आप डेटा पेरेंट टू चाइल्ड इजिली पास कर सकते हो, लेकिन हम्म। चाइल्ड से पेरेंट्स को पे कॉल करने के लिए हम कस्टम इवेंट यूज करते हैं। अच्छा। हम्म। तो कस्टम इवेंट बताओ। नहीं, अभी के लिए इतना ही काफी है। मैं ये पढ़ लूं इतना, पहले, इसको प्रैक्टिस हाँ, कर। इसको इतना रिवाइज कर लेना आप, ताकि हाँ। आपको समझ में आए, ठीक है। हम्म उसके हम्म। बाद फिर आगे क्या करेंगे, क्योंकि सब आप पढ़ लोगे एक बार में तो समझ में हाँ, कुछ नहीं आएगा, बराबर। सब ओवरलैप हो जाएगा। वही। तो बाद में आप, जब भी आपको लगे कि हाँ ये मैं अच्छे से कर ली हूँ, इतना सब हम्म। कुछ समझ में आ गया है, फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें ठीक है। आपका डेकोरेटर में एक बचा हुआ है आपका API और वायर, ठीक है। वायर। वायर में आपको बताऊंगा, तो उसमें आपको दो चीजें बता दूंगा, जैसे एपेक्स मेथड को कैसे कॉल करते हैं तो आपका वायर भी आ जाएगा, और हम्म। ऑन क्लिक वगैरह पे कैसे मेथड एपेक्स का मेथड कॉल करते हैं, दोनों एक साथ कवर करेंगे उसको। ठीक है। ठीक।